ओके गाइस, वेलकम बैक टू गाइस। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की। ठीक है गाइस, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है गाइस कि एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और हमें सो दैट करना है, सो दैट ए आई प्लस बी ए की होल ब्रैकेट एन ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए गाइस। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है गाइस। ठीक है ना, चलो गाइस। और हमें कहा गया है आई एक क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिकली मैट्रिक्स है गाइस। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि n इक्वल टू क्या है गाइस, n इक्वल टू n। अब देखो गाइस, n जो है हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं गाइस। n क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3। ठीक है गाइस, तो ऐसे मैं किस किस के लिए प्रूफ करूंगा गाइस, इसको कितनी वैल्यू पुट करूंगा और किस किस वैल्यू के लिए मैं इसको प्रूफ करूंगा गाइस। ऐसे करने बैठेंगे तो सर बहुत सारी वैल्यू है, सबके लिए प्रूफ करना पड़ेगा। तो गाइस इसमें हम मेथड यूज करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि मैथमेटिकल इंडक्शन का गाइस। ठीक है, मैथमेटिकल नंबर इंडक्शन का गाइस। तो उसमें क्या होता है गाइस, हम क्या कर लेते हैं कि हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है पी ऑफ एन, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। पी ऑफ एन क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है। ठीक है गाइस, उसको ट्रू प्रूफ करना होता है। तो हम लेते हैं कि पी ऑफ वन के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको ट्रू प्रूफ करते हैं। पहले हम उसको प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि टी ऑफ वन के लिए ये स्टेटमेंट क्या है गाइस, ट्रू है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हम फिर लेट करते हैं। लेट कहते हैं कि भाई पी ऑफ के के लिए भी, यानी पी ऑफ एन है ना, हम कहते हैं कि पी ऑफ एन जो है वो एन इक्वल टू के के लिए भी ट्रू है। ये हमें लेट करना होता है। फिर हम प्रूफ, वापस हमें प्रूफ करना होता है कि पी ऑफ के प्लस वन के लिए भी क्या है गाइस, ट्रू है। और पी ऑफ के प्लस वन के लिए अगर हमने ट्रू प्रूफ कर दिया, पी ऑफ के प्लस वन के लिए प्रूव कर दिया ट्रू, तो हम कह सकते हैं गाइस पी जो है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या गाइस है, ट्रू है गाइस। तो ये क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड है गाइस। ठीक है ना, हम इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है, फिर हमें उसको पी ऑफ वन के लिए प्रूव करना होता है कि वो ट्रू है। और उसके बाद हम लेट करते हैं, मानते हैं कि पी ऑफ एन जो है एन इक्वल टू के के लिए ट्रू है। और फिर हम उसको प्रूव कर, फिर हम उसको पी इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करते हैं गाइस कि के प्लस वन के लिए भी वो क्या है गाइस, ट्रू है गाइस। और के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया, तो इसका मतलब हैंस हमारा स्टेटमेंट आर ट्रू गाइस। ठीक है ना, तो हम इसकी बात करते हैं गाइस। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ले लेते हैं गाइस। हमारा स्टेटमेंट क्या है गाइस, यहाँ पर देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है गाइस। चलो, तो स्टेटमेंट जो है हमारा p इक्वल टू एन, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है गाइस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देखिए गाइस, स्टेटमेंट जो दिया गया है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, पी ऑफ एन जो है हमारा स्टेटमेंट सच दैट क्या दिया हुआ है कि ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल है किसके, ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए गए। इसके लिए क्या है, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट। तो हमें इसको लिए क्या करना है, हमें करना है प्रूव। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि p ऑफ n जो है n इक्वल टू वन के लिए क्या है, ट्रू। तो हम लिख लेते हैं p ऑफ वन इक्वल सच दैट, यहाँ पर क्या है, ए आई प्लस b की पावर a की पावर वन इक्वल है क्या, a की पावर वन आई प्लस वन डॉट a की पावर वन माइनस वन b a गैस। तो ये क्या हो गया, a आई प्लस b आई इक्वल हो रहा है, ये क्या हो जाएगा गाइस, ए आई प्लस वन माइनस वन जीरो, तो ए की पावर जीरो भी क्या हो रही है, वन। तो पीछे क्या बचेगा, बी आई। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है पी इक्वल टू एन क्या है हमारा, ट्रू है। किसके लिए, पी एन इक्वल टू वन के लिए गाइस। पी एन जो स्टेटमेंट है हमारा पी इक्वल एन इक्वल टू वन के लिए क्या है, ट्रू है गाइस। ठीक है, अब हम लेट करेंगे कि लेट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के के लिए। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं कि लेट कर रहे हैं कि भाई p ऑफ जो n है वो अब किस लिए ट्रू है, n इक्वल टू के लिए ट्रू है गाइस। तो हम बोलेंगे p ऑफ k इक्वल टू क्या आएगा, a की पावर k, ठीक है सॉरी, ए आई प्लस बी ए की पावर k इक्वल टू a की पावर क्या है गाइस, k आई प्लस k a की पावर k माइनस वन बी ए गाइस। ठीक है, तो हमने लेट ले लिया दूसरा स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये। सेकंड स्टेप क्या है, ये गाइस। अब थर्ड स्टेप क्या है गाइस, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, हमें इसको प्रूफ करना होगा क्या,
कि P इक्वल टू N, प्रूव दैट, क्या करना है हमें, प्रूव करना है, प्रूव दैट P ऑफ N इज ट्रू फॉर n इक्वल टू क्या है, k प्लस 1 के लिए। गाइस हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो Pn स्टेटमेंट है जो वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या ट्रू है। गाइस तो P ऑफ k प्लस 1 सच दैट यहाँ पर क्या आएगा, ai प्लस ba की पावर k प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल क्या है गाइस, ये a की पावर k प्लस 1 i, ठीक है गाइस, प्लस k प्लस 1, ठीक है, फिर आएगी a की पावर k प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है ना, k प्लस 1 माइनस 1 और b a गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये क्या है, प्लस 1 और ये माइनस 1 तो कट जाएंगे, ठीक है गाइस, बाकी एज इट इज है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखिए अब क्या बच गया हमारे पास, इधर a क्या आया, ai प्लस बी ए की पावर क्या है, k प्लस 1, ठीक है बस, b की पावर क्या है, इस तरफ क्या आ रहा है गाइस हमारे पास, a की पावर k प्लस 1 गाइस, ठीक है, i प्लस इधर क्या आ रहा है, k प्लस 1 इंटू a की पावर k b a गाइस, ठीक है ना, हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, LHS और RHS इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से LHS ले लेते हैं, ये वाला स्टेप ले लेते हैं और इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो हम लेते हैं LHS इक्वल क्या है गाइस, AI प्लस BA की पावर k प्लस 1 गाइस। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, इसको अलग अलग कर सकते हैं गाइस, क्या कर सकते हैं, AI प्लस BA की पावर k प्लस इंटू AI प्लस BA, ठीक है गाइस। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये पहले मल्टीप्लाई से पहले हमें क्या है, AI प्लस BA की पावर k क्या है गाइस, हमारे पास यहाँ से हमने जब लेट लिया था AI प्लस BA की पावर k क्या है गाइस, ये वाला स्टेप, तो ये यहाँ रख देते हैं, क्या है गाइस, a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए गाइस, ठीक है। और दूसरा स्टेप हमारा क्या है, AI प्लस बी ए गाइस, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, खोल लेते हैं गाइस, क्या आएगा, तो a की पावर k i, ऊपर k है नीचे मल्टीप्लाई है, इंटू क्या आ रहा है गाइस, AI, ओके गाइस, ठीक है ना। चलो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस a की पावर k i इंटू बी ए प्लस k a की पावर k माइनस आई बी ए इंटू ए आई गाइस, क्या है, इंटू ए आई गाइस। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम गाइस। देखिए नेक्स्ट आगे का स्टेप क्या है गाइस, अब क्या होगा, प्लस लास्ट, अब देखिए k a की पावर k माइनस 1 बी ए इंटू बी ए गाइस। चलो गाइस अब हम देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट देखते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस a की पावर k i इंटू आई है, तो i इंटू आई तो गाइस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है ना। i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, i आता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, a k, अब ये देखो ए के डॉट ए और आई आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है, ए के डॉट ए और आई, क्योंकि आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो आई आएगा, ए आई, मतलब अगर जैसे हम देखते हैं आई को किसी भी नंबर से, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आई को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए आता है। तो इसी तरह अगर आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए आई से तो हमारे पास ए आई आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हो गाइस, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, ए आई गाइस, ठीक है। चलो तो k की पावर a डॉट ए आई प्लस यहाँ पर देखिए k की पावर a i, तो i का b से a i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a के b a प्लस, अब यहाँ पर देखिए k a की पावर k माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए
बी ए इंटू ए आई, तो आई जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा गाइस, तो ये सेम हो जाएगा, आई का ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए आई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, यहाँ पर डॉट ए बी ए गाइस और प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए गाइस ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है 0 A 1, 0, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्टेप क्या हो जाता है गाइस 0 हो जाता है, क्योंकि ए इंटू ए करेंगे 0 1 0 0, इसको अगर हम इससे वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देख पा रहे गाइस, तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है क्या है गाइस 0 0 और 0 0 गाइस, ठीक है ना। तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ रही है 0 आ रही है, तो यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आ रहा है गाइस हमारे पास, जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है गाइस 0 आता है, क्या आता है 0, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, बाकी कहीं पे भी ए से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ लिख सकते हो ये पूरा, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा गाइस 0 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे +0 गाइस, क्या लिख देंगे +0, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा यहाँ लिख सकते हो सिंस 1 इंटू ए इक्वल टू क्या है 0 गाइस, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं ये कितना हो गया, तो ए की पावर के डॉट ए, अब ये क्या हो रहा है गाइस, ए जो है इसकी पावर 1 है तो दोनों की ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 आई गाइस प्लस, अब ये क्या आ रहा है ए की पावर के प्लस बी ए, और इधर क्या आ रहा है के ए की पावर के माइनस ए, और ए ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है ए की पावर के बी ए तो है, ठीक है एज इट इज प्लस, अब ये क्या है के ए की पावर के माइनस 1 में +1 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर के, और ये वापस क्या बच रहा बी ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाइस क्या कॉमन आ रहा है, तो अब यहाँ से क्या कर रहे हैं गाइस, ये पूरा पोर्शन क्या आ रहा है गाइस कॉमन आ रहा है, ए की पावर के बी है, ये वाला पार्ट पूरा क्या आ रहा है इसमें से, ये वाला पार्ट पूरा क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है गाइस हमारे पास ए की पावर के प्लस 1 आई, यहाँ से कॉमन ले लो, तो ए की पावर के बी ए अगर कॉमन लेते हो तो पीछे क्या बचेगा 1 प्लस के बच जाएगा, या अब इस 1 प्लस के को आगे या पीछे किसी भी तरह से लिख सकते हो, तो ए की पावर के प्लस 1 आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ के प्लस 1, ये आ रहा है ए की पावर के बी ए गाइस। तो क्या देख रहे हैं एल एच एस इक्वल आ रहा है आर एच एस के, हम देख पा रहे हैं गाइस एल एच एस के आर एच एस क्या है, ये रहा के की प्लस ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के बी ए गाइस। तो यहाँ से क्या आ रहा है हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या कि हैंस हमारा जो स्टेटमेंट है पी ऑफ एन वो के प्लस 1 के लिए क्या है गाइस ट्रू है ना, हमने प्रूफ कर दिया, हैंस पी ऑफ एन इज ट्रू, हैंस पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, सो पी एन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि इसके लिए इस वजह से हमारा जो पी ऑफ स्टेटमेंट है वो एन सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, कहा होगा ट्रू होगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया गाइज कंप्लीट, नोट कर लीजिए गाइज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन गाइज इसी बेस्ड पे है, मैथमेटिकल इंडक्शन पर ही बेस्ड है गाइज, आराम से आप कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं गाइज। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम कोई एक स्टेटमेंट लेते हैं और उसको p = 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं। किसके लिए? p = 1 के लिए। तो हमें प्रूफ करता होना है Pn कोई स्टेटमेंट लिया, उसको प्रूफ करना है ट्रू किसके लिए? n = 1 के लिए। तो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है गाइस, p = n के लिए क्या है? ट्रू। तो फिर दूसरा केस, पहला केस में ट्रू प्रूफ कर दिया, दूसरे केस में हमें मानना होता है कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k के लिए। तो हम मान लेते हैं कि भाई n = k, p = k के लिए भी ये क्या है? ट्रू है। फिर हमें प्रूफ करना होता है वापस कि प्रूव दैट p of n इज, हमें प्रूफ दैट करना p of n इज ट्रू फॉर n = क्या है? k+1 के लिए। तो फिर हमने k+1 के लिए सोल्व किया। फिर यहाँ से हमने देखा ये स्टेटमेंट आया। फिर LHS हमने प्रूफ करना है कि भाई LHS को RHS के इक्वल आना, तो LHS को सोल्व कर लिया हमने। तो LHS को जब हमने सोल्व किया तो हमारा LHS जो आ रहा है RHS के इक्वल आ रहा है, हैंस, यानी कि इसका मतलब क्या है? हैंस Pn इज ट्रू फॉर n = k+1। इसका मतलब हमारा जो Pn स्टेटमेंट है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए गाइस क्या है? ट्रू है गाइस। तो नोट कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ओके गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेम चीज़ दी हुई है गाइस, हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे गाइस। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जो क्या है A11 मैट्रिक्स है गाइस, आई दी हुई है गाइस, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट क्या है 1 है गाइस, इस मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट क्या है गाइस 1 है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस, तो ये दिया हुआ। तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है किसके लिए, ऑल नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर सेम चीज़ हो जाएगी गाइस, सभी नेचुरल नंबर के लिए अलग अलग तो अपन प्रूव नहीं कर सकते। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि Pn इक्वल टू क्या होगा गाइस, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए गाइस, स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ठीक है गाइस। बात करते हैं Pn जो है हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, P ऑफ n इक्वल टू, जहां पर a की पावर n क्या है, सच दैट an इक्वल टू क्या है 3 की पावर n माइनस 1, 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 n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1 के लिए क्या होना चाहिए हमारा स्टेटमेंट, सही होना चाहिए गाइस। तो 3 केस करेंगे। फर्स्ट केस की बात करते हैं, सो लेट प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू। सॉरी, प्रूव दैट करना है, क्या करना है हमें, प्रूफ करना है। क्या करना है गाइस कि जो हमारा स्टेटमेंट है क्या है कि प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। तो P ऑफ 1 हम फाइंड आउट करते हैं, क्या आ रहा है, a की पावर 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 गाइस, ठीक है। 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 3 की पावर 1 माइनस 1 गाइस, ठीक है। जो कि इक्वल आ रही है किसके गाइस, यहाँ पर 1 1 1 के, 1 1 1 के एंड 1 1, क्योंकि सबकी पावर 0 हो रही है तो 0 का मतलब क्या है, सभी 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, a डैश इक्वल आ रहा है क्या, a1 इक्वल टू क्या आ रहा है a के, जो कि क्या है ट्रू। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया P ऑफ 1 जो है P ऑफ n इक्वल टू 1 के लिए क्या है गाइस, ट्रू है गाइस। अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट सेकंड स्टेप बात करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, लेट P ऑफ n इज ट्रू फॉर क्या, n इक्वल टू k के लिए। n इक्वल टू k के लिए क्या है गाइस, ये ट्रू है। तो देख लेते हैं p की पावर k इक्वल टू क्या है, a की पावर k, जो कि इक्वल होगी किसके, यहाँ पर हम बना लेते हैं 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 गाइस, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 एंड 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1 गाइस। तो हमारे पास k n इक्वल टू k के लिए क्या आ रहा है गाइस, 3 की पावर k माइनस 1 गाइस। आगे बात समझ में, तो देखिए क्वेश्चन सही है गाइस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर k के लिए क्या आ गया, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1 गाइस, ठीक है। अब हम करना है, प्रूफ करना है, किसके लिए हमें प्रूफ करना है, तीसरा स्टेप क्या है गाइस, प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो रख देते हैं, a की पावर क्या है गाइस, k प्लस 1 इक्वल इधर क्या आएगा, देखिए 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पर अगर हम पहला स्टेप देखते हैं 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 क्या आएगा, ये कट जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, इसका मतलब हमारे सारे एलिमेंट क्या आएंगे, 3 की पावर k, तो 3 की पावर k, 3 की पावर k एंड 3 की पावर k, 3 की पावर है, बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पे 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर k गाइस, ये आएगा ना, ठीक है ना गाइस। तो ये कट जाएगा इसलिए यहाँ पर 3 की पावर k आएगा गाइस। तो अब क्या होगा ना, LHS साइड लेनी है, हमें इक्वल प्रूफ करनी है, LHS लिया क्या है, a की पावर k प्लस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आएगा LHS
इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के डॉट ए। ठीक है गाइस, तो बस सोल्व कीजिए। LHS इक्वल क्या है, ए की पावर क्या है गाइस, 3 की पावर के, तो ए की पावर के क्या है, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 गाइस, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 गाइस, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 गाइस, 3 की पावर के माइनस 1 गाइस। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पर हमारे पास, ए कंप्लीट जो है क्या है 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1 गाइस। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम देखिए फर्स्ट स्टेप को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं गाइस, ध्यान से देखिए गाइस, 3 की पावर के माइनस 1 और 3 की पावर के माइनस 1 और 3 की पावर के माइनस 1 को फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गाइस। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस 3 की पावर के माइनस 1 और प्लस 3 की पावर के माइनस 1। ठीक है ना गाइस, तो ये क्या आ रहा है, 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, 3 की पावर के प्लस के माइनस 1 आ रहा है। ठीक है गाइस, 3 की पावर के माइनस 1। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक बार एक चीज़ समझ लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर के माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर इस तरीके से एक ब्रैकेट बना के हम सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए एक स्पेस का यूज़ करते हैं गाइस, कि 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। ठीक है गाइस, तो यहाँ से अगर मैं 3 की पावर के माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या रहा, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है गाइस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर के माइनस डॉट 3, तो ये क्या हो जाएगी, अब दोनों की पावर 8, ये 3 की पावर के माइनस 1 और डॉट 3 की पावर 1 है, तो दोनों की पावर 8 हो जाएगी। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 3 की पावर के क्या आ रहा है गाइस, 3 की पावर क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा ना। तो ये स्टेप आप साइड में यूज़ कर सकते हैं गाइस, यहाँ इनको कॉमन लेके आप 3 में साइड में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है ना गाइस, तो हमने, ठीक है गाइस, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्या है गाइस, सारा 3 की पावर क्या आएगा के, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ डायरेक्टली 3 की पावर के गाइस। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो देखते हैं गाइस। तो इसी तरीके से सारे होंगे ना 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, सब अब क्या आ जाएंगे 3 की पावर के, 3 की पावर के, तो LHS इक्वल क्या आ रहा है, 3 की पावर के, 3 की पावर के और 3 की पावर के, तो 3 की पावर के, 3 की पावर के एंड 3 की पावर के और 3 की पावर के, 3 की पावर के और 3 की पावर के। तो यहाँ से क्या आ रहा है, LHS जो है इक्वल आ रहा है किसके, RHS के गाइस। किसके आ रहा है, LHS जो है हमारा इक्वल आ रहा है किसके, RHS के। ये स्टेप थोड़ा नोट कर लेना गाइस आप यहाँ पर साइड में, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ रहा है, तो आप मैंने डायरेक्ट करा तो आप इसको साइड में यू नोट कर लेना गाइस। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, सो हैंस यहाँ लिख सकते हो, हैंस P इक्वल टू N इज ट्रू फॉर P ऑफ, यहाँ पर फॉर N इक्वल टू K प्लस 1। ठीक है, तो K प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो फिर हम लिख सकते हैं हैंस P ऑफ N इज ट्रू फॉर N बिलोंग्स टू N नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए P ऑफ N भी क्या है हमारा गाइस, ट्रू है। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और हमें कहा गया है कि प्रूव दैट कि a की पावर n बराबर ये है, जहाँ पर n बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो गाइस, एक ही बात होती है, यानी कि n हमारा यहाँ पर भी क्या बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, n से, नेचुरल नंबर से गाइस। ठीक है ना, तो हमें वही वापस मैथमेटिकल इंडिकेशन मेथड यूज करना होगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है गाइस, P ऑफ n सच दैट, देखिए गाइस P ऑफ n बराबर क्या दिया हुआ है, a की पावर n जो है इक्वल की हुई है किसके, 1 प्लस 2n माइनस 4n n एंड 1 माइनस 2n बाइस। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ गाइस, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड n और 1 माइनस 2n गाइस करेक्ट है बिल्कुल, और हमारे जो मैट्रिक्स है वो 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 1। ठीक है गाइस, बिल्कुल करेक्ट है गाइस। तो सोल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है, नंबर स्टेप 1 प्रूफ दैट क्या करना है गाइस,
प्रूव दैट P of n is true for n इक्वल टू 1 के लिए गैस। तो P of 1 हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, तो a की पावर 1 इक्वल टू क्या आ रही है गैस, 1 प्लस 2 1 डॉट है ना, माइनस 4 डॉट 1 एंड 1 माइनस 2 डॉट 1, ठीक है गैस, जो कि क्या आ रही है, a डैश इक्वल आ रही है किसके, यहाँ पर a डैश क्या आ रहा है, तो 1 प्लस ये आएगा 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 गैस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं a डैश इक्वल आ रहा है किसके, a के, जहाँ पर a के बारे में हम जानते हैं हमें क्या है, वेयर a इज गिवन गैस, a क्या है हमें गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने P ऑफ 1 के लिए क्या प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस पार्ट सेकंड में हम क्या बोलेंगे, लेट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। तो यहाँ पर a की पावर k के लिए क्या आ जाएगा गाइस, ये देखिए क्या आ रहा है, या 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k गाइस, ओके। चलो गाइस, तो a की पावर k बराबर हमारे पास ये आ गया स्टेप सेकंड, ये हम पहले ही बोल रहे हैं कि ये क्या है गाइस, ट्रू है गाइस, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा फाइनल स्टेप होता है, स्टेप नंबर 3 गाइस, ठीक है ना। चलो, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या लिखना है, टू प्रूव या प्रूव दैट P ऑफ n जो है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 गाइस। तो P ऑफ k प्लस 1 सच दैट, यहाँ पर देखिए a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स हमारी क्या आ रही है, 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1, ठीक है, माइनस 4 के प्लस 1 के प्लस 1 एंड 1 माइनस 2 ब्रैकेट में क्या आ रहा है, के प्लस 1 गैस। चलो गैस, तो इसका नेक्स्ट स्टेप और लिख लेते हैं, a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, इसको सोल्व कर लेते हैं, और ये क्या रहा है, 1 प्लस 2k प्लस 2, यानी कि ये आएगा 3 प्लस 2k, क्या आएगा माइनस 4k 4 माइनस 4k 4 माइनस 4k और माइनस 4, ठीक है, ये आ रहा है k प्लस 1, ठीक है, और ये आएगा 1 माइनस 2k और माइनस 2, यानी कि माइनस का 1 आएगा, तो ये माइनस का 2k और माइनस का 1, ठीक है गाइस, ये आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं गाइस, यहाँ से हम LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल टू क्या है, a की पावर k, जिसको हम लिख सकते हैं a की पावर k डॉट a। तो यहाँ से a की पावर k है हमारे पास, क्या यहाँ लिख लेते हैं, a की पावर क्या है गाइस, a की पावर क्या आ रहा है, 1 प्लस 2k माइनस 4k 1 प्लस 2k माइनस 4k k एंड 1 माइनस 2k गाइस, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारे पास, और a क्या है गाइस, यहाँ पर a की पावर 1 कितनी है हमारे पास, a की पावर 1 जो है वो है हमारे पास 3 माइनस 4 3 माइनस 4 1 माइनस 1 गाइस। बस अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या है गाइस, फर्स्ट रो एंड मल्टीप्लाई किसको करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखते हैं, ये आएगा 3 प्लस 3 प्लस कितना आ रहा है गाइस, 3 प्लस 3 6k, तो देखते हैं इसको क्या आता है, ये 3 प्लस 6k माइनस 4k गाइस, तो माइनस 4k, तो कितना बच रहा है हमारे पास, 3 माइनस 2k, तो रिजल्टेंट क्या बच रहा है गाइस, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या बच रहा है, आप देख सकते हैं गाइस 3 प्लस 2k गाइस, और इधर फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम करते हैं, तो माइनस 4 और माइनस 8k, और यहाँ पर माइनस वापस अपने पास क्या आएगा, माइनस 4k, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 4k माइनस 4, यहाँ पर क्या है k और k प्लस 1 आ जाए तो k प्लस 1, ठीक है गाइस, और यहाँ पर बचेगा माइनस 2k और माइनस 1। तो हम देख पा रहे हैं क्या, LHS और RHS क्या है गाइस, इक्वल है, LHS इक्वल, ठीक है, यहाँ से LHS और RHS इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं गाइस, हैंस P ऑफ n
इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, सो p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है गाइज, यहाँ पर इस बार n नहीं लिख रहे क्योंकि और पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव इंटीजर गाइज। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया गाइज कंप्लीट। नोट कर लीजिए गाइज, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।